हेलो गाइस, अभी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप लोग बोल रहे थे कि फैमिली मैटर को आप लोग आपस में समझा लीजिए, आपस में वो कर लीजिए। तो कुछ आधे पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को ये लगता है कि एक कमेंट करके मेरा वीडियो खराब करवा के, मुझे धमकी दिलवा के या तो मुझे डरवा के वीडियो डिलीट करवा देंगे। अगर वीडियो में 0% भी गलत हो तो मैं डिलीट करने को तैयार हूँ, और अगर उसमें गलत नहीं है तो मैं डिलीट नहीं करूंगी। इन लोगों को कहना है कि मैं रील बनवाई थी। हाँ, मैं रील बनवाई थी। हाँ, मैं उनके साथ हंसते खेलते 4-6 रील बनवाई हूँ। एक भी रील नहीं, 4-6 रील बनवाई हूँ। तो वो नजरिए से देखा जाए कि मैं उनको कितना खुश रखने की कोशिश, हर चीज में उनको खिलाना पिलाना घुमाना, उनके बेटे को बैठाना, रील बनवाना, हम खुश करते थे। मेरा ओपिनियन यही था कि आदमी मर जाने के बाद जिस लोगों को दुख होता है वो इतना खाए पिए मोटाए और बढ़िया परफेक्ट तैयार रह के नहीं बैठता है। हाँ, 2-4 साल बाद दुख कम हो जाता है, लेकिन मैं अपने नज़रों से देखी हूँ। इसमें मैं इनकी जो कमेंट कर रहे हैं, इनकी बड़ी बहन भी गवाह है कि पापा को ख़त्म हुए 10 दिन जो था, वो 10 दिन में कितनी पार्टी हुई है, कॉफ़ी है, चाय है, केला है, कितना इंजॉय किया गया है, मरे के दुख मनाया गया है यहाँ पे। तो ये लोग मुझे सिखा रहे हैं कि मैं उनको गलत बोल रही हूँ। वो एक नंबर की झूठी हैं, रोनौधी हैं। या तो मेरी ननंद शामिल है साथ में, उनको भिड़का के मेरे खिलाफ करवाती हैं, या तो मेरी सास मेरी ननंद को गलत चीजें बताती है तो मेरे खिलाफ ननंद होती है। इन दोनों में से क्या कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से एक है जो कि मेरी गृहस्थी को बर्बाद कर रहा। या तो मेरी ननंद मेरी सास को करवा के घर फुड़वा रही है, या तो मेरी सास झूठा रोना रो रो के हम लोगों का फूट डलवा रही है। तो दूसरी बात, मेरी ननंद मेरे खिलाफ किताब लिखी थी, तब भी मुझे पता चल गया। उसके बाद इनका पैर टूटा, मैं जाके इनका सेवा कर रही, और सेवा करने के बाद इन्होंने मुझे कैरेक्टर लेस का इल्जाम लगाया। कैरेक्टर लेस होने के बावजूद जब इनको सच्चाई पता चली तो ये आके मेरे से माफी मांगी। तो जब आप अब गलत निकल सकते हो तो क्या क्या जरूरी है कि आज आप यहाँ पे गलत नहीं हो, और हर बात पे किसी को कुत्ता किसी को कुतिया कहेंगी। मेरे बाप को इन्होंने कुत्ता बोला था, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, आज ये मुझे कुतिया बोल रही हैं। तो आप लोग कौन से पानी के धुले हो? अगर मैं यूट्यूब में ना एक एक चीज सच्चाई उगलना शुरू करूं कि 17 साल की उम्र में क्यों आपकी शादी हो गई, छोटी के साथ क्या हुआ था कॉलेज में, तब तो यहाँ पे हवा ही हवा निकल जाएगा। और छोटे छोटे 9 साल के 11 साल के बच्चे गुड्डू की डिलीवरी के बाद बिस्तर में क्या कर रहे थे। इतने एजुकेटेड बच्चे थे कि उनको सारी चीजें पता थी कि आफ्टर मैरिड क्या होता है और कैसे करना चाहिए, और दोनों सेम पोजीशन में मेरी आंखों में पकड़ी गई थी, फिर ये मार रही थी। तो उसमें भी मैं ही कुतिया हो गई। वीडियो डिलीट तो नहीं होगी। हाँ, अगर इन लोग मुझे ज्यादा धमकी दिलवाते हैं या किसी से मरवाते पिटवाते हैं, और अगर मैं मरती हूँ तो मैं यहाँ पे साफ साफ कह के जाना चाहती हूँ कि कमेंट करने वाला, मेरे वीडियो का लिंक शेयर करके मुझे धमकी दिलवा वाला, और इसमें जितने लोग शामिल है, इंक्लूडेड माय ननद, मेरी सास, और मेरे को जो कमेंट की है मेरी छोटी भांजी। और पुलिस से मैं गुजारिश करूंगी, अगर मैं मरती हूं इन लोगों की वजह या इन लोग मुझे मरवा डालते हैं, तो आप ये जरूर देखिएगा कि इनके साथ और कौन कौन मिला है। और अपने सारे यूट्यूबर से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग अपने कम्युनिटी में ये वीडियो को पोस्ट करिए, शेयर करिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि बहू अकेले नहीं है, बहू अकेले नहीं सह रही है। और इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि इन लोग मेरे आगे ऐसे मेरी बुराई क्यों। हमेशा ये लोग ना अपने फोन में अपने मुंह मिट्टू, अपने मुंह शेर बने हैं। और जब तक मेरा पति इस्तेमाल होता था तब तक पति को इस्तेमाल किए हैं, मुझे मरवाने के लिए, मुझे गाली दिलवाने के लिए, मुझे भूखा रखने के लिए, मेरे बच्चे छुड़ाने के लिए। और आज जब मेरे पति की आंख खुल गई सुनने की बात, जब सीधे सीधे वो अपनी माँ की मुंह से सुने हैं कि गलत ये कर रही, तभी अपनी माँ से दूर हुए हैं। अपनी बहन का सुन लिए कि फूट डालो शासन करती है ये, तो अपनी बहन से ये दूर हुए हैं, ना कि मेरे सिखाने पर। थोड़ी इधर आइए आप, मेरे सिखाने पे दूर हुए हैं आप? सुने हैं बहन का? बहन का भी सुना हूँ, महतारी का भी सुना हूँ, सबका सुना हूँ मैं। मेरे को सबके बारे में सब जानकारी ये है कि मैं अपने मुंह से नहीं बोलता हूँ। तो ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। अगर इनके मुंह में शुरू से ही धर के कच्चा सुनाया होता, या कि कुछ किया होता जो आज के युग में चल रहा है, आज के पैटर्न में चल रहा है, तो इतना आगे बात न बढ़ता। पहले ये लोग अपने खुद के गिरेबान में झांक ले कि ये कितने सास ससुर का तोरा की है। हमारी बहन ससुर को मरता हुआ छोड़ के 2 दिन 3 दिन लाश रखी रह गई है। वो
बच्चों को लेके वृंदावन चली गई थी, बहुत साध्वी बन रही है। और अभी मेरे से फोन में बात हुई है तो इतने अच्छे अच्छे शब्द कर रही हैं कि साध्वी जी, अगर मैं रिकॉर्डिंग रखा होता तो बहुत अच्छा लगता। साध्वी जी, अगर इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आपसे बनता है तो फिर आप एक काम करिए, बिहारी जी छोड़ के, ऐसे पूजा पाठ कोई हाँ, मतलब का नहीं, बिहारी जी को आप छोड़ के आप कहीं और अच्छी जगह चले जाइए, राजनीति करिए, राजनीति नेतागिरी करिए, करिए, वो पूजा आपके पाठ लिए बहुत बढ़िया है। आप हमारा घर तो बर्बाद कर ही चुकी हो, गलत अच्छे जगह से में गलत काम कर रही हैं। सब कुछ बर्बाद करके रखे हो। अब मैं बोलता नहीं हूँ कि मेरे पिताजी रिटायरमेंट हुए, उसका पैसा कहाँ गया। अभी क्या धमकी दे रही थी, आके ये तुम्हारे घर तुम्हारे नाम पे है, आके तुम यहाँ कब्जा कर लोगी। जिसको जिसको बुलाना है बुला लो, अब आके कब्जा करके देखो, पर सामने तो आओ सबको ही, फिर मैं उसके बाद देखता हूँ तुम लोग का कि कितने ताकतवर हो। छुप छुप के तो काम किए हैं, हाँ, पीछे से सिखा के, हाँ, हमेशा पैसा खाने वाला काम। पूरा गया भी ले गए आपके पापा को, जिसमें टोटल 15,000 का खर्चा था। हाँ, बुढ़िया लोगों से पैसा मार के खाए हैं, 25 35 हजार रुपए सब। और हमेशा हम लोगों के खिलाफ भिड़का के ना पैसे के प्रति लूटती है अम्मा को। चलो हो गया, अम्मा को पैसे के प्रति लूटती है, और जब मुंह में आता है मेरे को कुछ भी बोल देंगी। अगर हम लोग आपका गिनाने में आए ना कि आप यहाँ पे कितना करामात करके गई हैं, तो उसको याद रखिएगा। और अपने मरते ससुर को वो कौन सा गंदा सा इल्जाम लगाई थी कि मेरी बिटिया को ऐसा करता है। कम से कम मैं बहुत अच्छी हूँ कि अपने ससुर के लिए ऐसी चीजें तो नहीं सोच के रखती हूँ, और न मेरे ससुर ऐसे थे, बहुत अच्छे इंसान। और अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो मेरी ननद को अंदर तक न घुसने देते, वो सीधे बोले थे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो इतनी गंदी गालियां आज तक हमारे पिताजी हमको न दिए होंगे, जिनके इनका चाल जान के इनके पिताजी इनकी माँ के सामने दिए थे। तब ना फोन का जमाना था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके आज यहाँ लगा देती कि कितना आपका है। महतारी को सिखा के हम लोगों के खिलाफ भिड़का के और अपना पूरा डेरा में हाथ मारी बैठी हैं। पूरा कब्जा जाता है तो पैसा ये वो, मतलब कहा जाए ना, अब लग रहा है कि मेन मुखिया यही है, यही सिखाती, यही पढ़ाती, यही गलत करवाती हैं, और वो इनके चक्कर में ना फंस रही हैं। और रही बात मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों को किसी ने किया ही क्या है। गलत कर रही हूँ, अच्छी कर रही हूँ, बुरा हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रही हूँ, एक बार बता दीजिए आप। गलत है? क्या बोल रही थी वो अभी? गलत संस्कार दे के रखे, पूरा जमा की करवाते हो तो क्या मुंह में लात मरवा ले? तुम्हारे बच्चे तो किसी को क्या, कोई मर जाता है तो बोलते हैं उस मरे की सिंपत्ति ले रहे हो, तो कम से कम मरे बच्चे की किसी की सिंपत्ति तो नहीं ले रहे हैं। और हाँ, एक चीज और मेरे को सुनने को मिला, अपनी लड़की बहुत अच्छी है, किसी की लड़की को क्या ये लोग बदनाम किए थे। जब पूरा जमोकी का काम आया ना तो ये किनारे हो गई। क्या बोले, होटल गई थी, होटल से बच्चा कंसीव की है, ये मेरे को तुम्हारी माँ बताई है कि होटल से बच्चा कंसीव की है, किसी और का बच्चा है, सगा पति उसको छोड़ के चला गया। तो ये लोग यही करते हैं कि किसी के कैरेक्टर में कुछ भी बोल देंगे, अपनी उंगली किसी के ऊपर उठा देंगे, और जब अपने वक्त पे आता है तो सीधे इतने सीखे पढ़े फैमिली, गजब है। और ये किसी रिश्ते को नहीं बचाते, जब तक बचाते जब तक इनका काम होता है। काम निकलने के बाद ना ये सबका निकाल के रख देते, धज्जियां जैसे उड़वाते। जब तक हमारा घर फला फूला था ससुराल, इन्हीं ननद इन्हीं नंदोई का ना टाटा नहीं टूटता था, इस घर से छोड़ते नहीं थे ये घर। सही है? सही है। और यहाँ से चड्डी तक जाती थी, चड्डी खरीदने का तार नहीं रहता। चड्डी, चावल, निरमा साबुन ऐसे ही इस्तेमाल करते थे पोंछ पोंछ के। आज इन्हीं लोगों का वृंदावन में फ्लैट में है। किसके कारण है? हमारे पापा के खत्म होने के कारण है। हमारे पापा के पैसा में दम में उड़ के, और आज ये वृंदावन में रह के कोई अशब्द यूज कैसे कर सकता है? वीडियो तो डिलीट नहीं होगी। अगर मैं इन लोगों के कारण गाइज मेरे को कुछ हुआ तो पूरे जिम्मेदार ये लोग कहलाएंगे। और ये मेरे नाम से खत भी लिखती थी, ये मुझे खड़े होके मरवाती भी थी, ये मेरी गुड्डू के पैदा होने में, मेरी बेटी के पैदा होने पर ये इतना सूखा सा मेरे को चावल दी थी, या तो मैं खा के मर जाती, या तो उस बिटिया को दूध पिलाती तो वो बिटिया मर जाती। दूध, नारियल, मखाना और उसका काजू बादाम का तो इन लोगों का पता ही नहीं था कि इतने गरीब हो चुके थे ये लोग कि एक डिलीवरी वाली औरत को किस तरह खिलाना चाहिए इन लोगों के पास नहीं था। बगल में मेरे रूम की वॉशिंग मशीन था, बार बार वॉशिंग मशीन चलाए, बार बार घुमाए, और बिटिया को उठाने संभालने कोई नहीं आया। मैं थक के डांट दी बिटिया को, एक झापड़ मार दी, छोटी बिटिया। तो फिर उसके बाद भाई के साथ खड़े हो कि
दोनों जन, मैं वो खड़ी थी मरवा रही थी, ये मुझे मार रहे थे। उसको बताओगी ये चीज सही है कि गलत है ये वाली बात? बहन के कारण मारे थे ना तुम अपने? बहन एक बार तुम्हारा गृहस्थी भी तोड़ना चाहिए ना मुझे कैरेक्टरलेस बोल के। फिर आके यहाँ आके माफी भी मांगी उस चीज का। और किस समय पे मेरे को कैरेक्टरलेस बोली थी? जब मैं उनका सेवा करने गई थी, हाथ डाल के शौचाने का काम की हूँ और तगाड़ी भर गु फेंकने का। और अगर उस औरत का आप सगी नहीं हो सकती ना, किसी की सगी नहीं हो सकती। मेरी माँ के मरने पर अपने पति को यही सिखाई थी, उसको देखने नहीं जाना। और जब मैं ना खड़ी हूं ना तो तुम्हारे ससुराल में मेरे खड़े होने से बना है। मैं गई हूँ, तुम्हारी सास बोली है, कहती है कि अरे इसके में हम लोग नहीं गए, ये हमारे में बराबर खड़ी हुई है। ऐसे ना यहाँ पर पानी में डूब डूब के मर जाना चाहिए मेरे नाम से, मेरे को कुतिया कमीनी कुछ बोलने से पहले। अपने आप को देखो मैं कितना अच्छी हूँ, ना भांजी छोड़ी ना ननद छोड़ी, सबसे काम निकालना है, सबसे काम निकालना है, सबको पीछे छोड़ दे। और सिखाया पढ़ाया सब ही नहीं का, तुम्हारी माँ उतनी गलत नहीं है। ये नेता बिहारी जी के स्थान में रह के इतनी नेतागिरी, हे बिहारी जी देखना इनको, जितनी ये सही और गलत कर रही ना सब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। और वीडियो डिलीट तो नहीं होगी, मैं चाहती कमेंट डिलीट करा सकती हूँ, मैं चाहती हूँ उस कमेंट में इतनी धज्जियां उड़वा सकती हूँ। तुम्हारे 100 लोग तुमसे जुड़े होंगे तो आज मेरे साथ देश विदेश से लोग जुड़े हुए, अच्छे भी जुड़े हैं, बुरे भी जुड़े हैं, लफंगे भी जुड़े। और अगर उन लफंगों को उस कमेंट में घुसेड़ी ना तो धज्जियां उड़ जाएंगी। पर मैं इस तरह गिरी और गंदी नहीं हूँ। आधी अनपढ़ गवार लोग मेरे पास कमेंट करने आते हो, पहले पूरी बुद्धि तो लगा लो। और जिसके पास दिमाग है, रही बड़ी बेटी की इनकी, वो बीच में नहीं आ रही क्योंकि वो दोनों का देख चुकी है। और एक को तो फायदा चाहिए पैसे का और दूसरी तो है बेवकूफ, दिन भर हलो हलो। और लड़कों में ध्यान होता है, जितना कमेंट भी आया ना सिर्फ लड़कों का आया है, सिर्फ लड़कों का है। तो आधी जिंदगी तो उसको लड़कों के ताड़ने में जा रहा है। और नहीं कहलवाना और निकल सकता है।